नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को ईस्ट टेक सिम्पोजियम 2025 का आयोजन किया हुआ था। यहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। इस डिफेंस एक्सपो में देश भर से आए रक्षा विशेषज्ञों, तकनीकों, संस्थानों, लघु मध्यम उद्योगों ने भाग लिया। साथ ही भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे झारखंड के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है और कहा कि राज्य में रक्षा उद्योग के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने एचईसी की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र राज्य समन्वय से इसे फिर सशक्त करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीडीएस अनिल चौहान, पूर्वी कमान प्रमुख समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एमएसएमई सेक्टर को भी प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। तो वहीं रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिम्पोजियम 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। एक्सपो में तीनों सेनाओं की ताकत, अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों का प्रदर्शन हुआ, जहां पर राज्यपाल ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। जनरल अनिल चौहान ने साइबर और अंतरिक्ष युद्ध की चुनौतियों पर जोर देते हुए विस्तार की जरूरत भी बताई है। मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड के युवाओं और स्टार्टअप को डिफेंस क्षेत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड यूरेनियम समृद्ध राज्य है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार है। प्रमुख रक्षा जनरल अनिल चौहान जी का संपूर्ण राज्यवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मैं डिफेंस एक्सपो के आयोजन के लिए माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं राज्य के लोकप्रिय लोकसभा सांसद श्री संजय सेठ जी को बधाई देना चाहूंगा। भारतीय सेना के अधिकारियों के दल को भी साधुवाद, जिन्होंने इस प्रदर्शनी को मूल रूप से देने में अहम भूमिका निभाई है। और ये प्रोटेक्शन है इस राज्य में उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहां पर है। लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें होने लगती है। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। शायद बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो बदल सकते हैं वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचईसी कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के गांधीनगर में मां और पर्यावरण को समर्पित एक बगिया मां के नाम नमो उद्यान का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हम सभी को मिलजुल कर रांची को देश का नंबर 1 शहर बनाना है। आज रांची शहरवासियों को नमो पार्क के रूप में एक सौगात मिल रही है।
का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को हुआ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहता है कि सेवा के माध्यम से समाज में काम करना, और इसीलिए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, ये पूरा पखवाड़ा है। इस पखवाड़े में अंतिम व्यक्ति तक नर सेवा नारायण सेवा, जैसे हमने इस बार 75 नर्सों का सम्मान किया, 75 पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान किया, 75 सफाई कर्मचारी का सम्मान किया, 75 जो हॉकर्स होते हैं, जो रोजाना सुबह अखबार बांटते, उनका सम्मान किया। जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों को लेकर वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सलूका पंचायत संयोजक उत्तम मंडल की हत्या और नाला मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राउत पर हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। बीजेपी नेताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर गंभीर बताया और चेतावनी भी दी कि दोषियों को गिरफ्तार किए बिना जन आंदोलन होगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा समेत कई नेताओं ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जसकंडी में आदिवासी हो भाषा की वाराणसी लिपि के निर्माता और महान साहित्यकार ओत गुरु कोल लको बोत्रा जी की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने किया है। इस अवसर पर चंपई सोरेन ने कहा कि बोत्रा जी का योगदान भाषा के संवर्धन और संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ याद रखेंगी। में डीसी कौन होता है हस्तक्षेप करने का? मेरा सामाजिक व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप कीजिएगा, जो उंगली उठाएगा उंगली को काट दिया जाएगा, आंख को हम लोग आंख को बंद कर दिया जाएगा। ये ताकत होना चाहिए। अरे हमारा पूर्वजों ने कभी स्वीकार नहीं किया। आज से 300 साल 400 साल पीछे से आपको याद दिलाते हम लोग का इतिहास। मिये नारा है जल जंगल जमीन हमारा निये धीरे दारो दारो अबुआ ina dia gitu संघर्ष बाहर करना। आप सीएम के सुखा को मनाइए। एसपीटी दान पत्र से जमीन बिक्री हो रहा है, ये सरकार के अबुआ सरकार है। अगर चंपेश्वर नहीं रहता आज नगरी का जमीन भी नहीं बचता। हमने मन से विश्व आदिवासी दिवस में हमने 9 अगस्त को कह दिया, अगर ये सरकार में अगर दम है चंपेश्वर को रोको, नगरी में हम 24 तारीख को हाल चलाएंगे। और हाल चल गया। खेलियार पर वहां पर ठोस रखा था रोकने के लिए, पूरा कोल्हान में बैरियर लगा दिया था किसी को जाने नहीं देने का। लेकिन मेरा लड़ाई सच्चाई था। कहां से आदमी जुट गया, हजार पहुंच गया और हल भी चल गया, धन भी लग गया। एक भी जो सरकार जबरन जो बाउंड्री किया था तार से सब तोड़ के फेंक दिया। हम दिखा दिया इस सरकार को। आज 270 एकड़ बचा दिया, बगल में 700-800 एकड़ 1000 एकड़ हमने न बचा दिया। अखिल झारखंड छात्र संघ द्वारा आज के झारखंड में युवाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवचरण भगत और कई छात्र शामिल हुए और छात्रों ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर टेक्नोलॉजी और का उपयोग कर कैरियर बनाना चाहिए। उसको
पलामू कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में दिशा की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक डॉक्टर शशि भूषण सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई और यहां पर कई लापरवाही भी सामने आई, जिस पर सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई। विस्तृत रूप से चर्चा की। स्टेटस ये बताएगा कि 30 से 35% तक कार्य हुआ है और ये कहा गया कि हम लोग जो समय अवधि निर्धारित है इसके लिए उस समय अवधि के अंतर्गत इस योजना को पूरा करने का कार्य करेंगे। हमने ये उसमें डायरेक्शन दिया है कि अगली दिशा की मीटिंग में इनके डायरेक्टर को बुलाया जाए ताकि एक रिस्पॉन्सिबल अफसर आकर के यहाँ पर स्टेटमेंट दे और इस सदन को जानकारी दे कि कब तक इस योजना का कार्यान्वयन सही रूप से हो जाएगा। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया और यहां पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम संचालित किया। पंकज मिश्रा ने बताया कि अब तक बरहेट प्रखंड के सभी पंचायतों में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जनता दरबार लगाया जाएगा, जहां ऑन द स्पॉट समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता दरबार सिर्फ मंच पर भाषण देने का मंच नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं का निराकरण भी करना है। जिला के या प्रखंड के पदाधिकारी हैं, आपकी समस्या का निष्पादन किए, इसकी सूचना भी आप तक पहुंचनी चाहिए। जहां पर कुछ कारणवश आवेदन में त्रुटि है तो आपको सूचना जाना चाहिए। आपने आवेदन दे दिया, आपका काम हुआ कि नहीं हुआ यह मालूम नहीं हो सके। अगर आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, पता दे देते हैं, तो आप मोबाइल के मार्फत या आपके घरों में पत्राचार के माध्यम प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी समस्या को समाधान किया गया। रांची स्थित कार्यालय में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा, झारखंड में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग को सक्रिय करने और सरकारी कार्यालयों में भेदभाव और मानसिक शोषण पर अंकुश लगाने की मांग की है। आरती रंजन ने निजी स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महासभा ने शासन प्रशासन से उत्पीड़न करने वालों को दंडित करने की भी अपील की है। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति की लगभग आबादी 56 लाख है, लेकिन ये सरकार की जो सोच है उनके प्रति नकारात्मक। धनबाद पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पुलिस केंद्र परिसर में आयोजित इस ड्रिल में जवानों ने दंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण के अभ्यास किए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने ड्रिल का निरीक्षण किया। ड्रिल के दौरान वाटर कैनल, लाठीचार्ज, आंसू गैस के प्रयोग से भीड़ को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण दिया गया। जवानों को संयम और साहस के साथ आपात स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। एसएसपी ने बताया कि पूजा के दौरान शहर के कई इलाकों में पुलिस बल की बड़ी तैनाती होगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। मॉक ड्रिल से जवानों का आत्मविश्वास बढ़ा है, जिससे वे वास्तविक संकट में तेज निर्णय ले सकेंगे। धनबाद जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा से पहले सड़क, बिजली, पानी समेत बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कहा कि पूजा के दौरान जिले में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए साफ सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने पर जोर दिया गया। बताया गया कि गोविंदपुर और
राजगंज में ट्रेन तैनात की जाएगी जो जाम पैदा करने वाले वाहनों को उठाकर थाने को सौंपेगी। नगर निगम क्षेत्र में जाम मुक्त अभियान चलाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं और आम जनता को यातायात की दिक्कत न हो। उपायुक्त ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी यहां पर कहा कि परेशान न हो। प्रशासन का उद्देश्य दुर्गा पूजा के अवसर पर जिले को स्वच्छ और सुरक्षित और सुंदर बनाना है। मूलतः दुर्गा पूजा को देखते हुए हम लोग कोशिश करें कि सभी लाइन डिपार्टमेंट और सभी पदाधिकारी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पूजा में जो जिला में लोग घूमने जाते हैं, खासकर रात के अंधेरे में घूमते हैं, खासकर अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से भी लोग धनबाद, कतरा से सबका पंडाल देखने आते हैं, तो उनको सहूलियत मिले उसके लिए सड़क व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और साफ सफाई खासकर नगर निगम क्षेत्रों में और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सब दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। और हम लोग बहुत पहले जानबूझ के बैठक रखे हैं सड़क सुरक्षा की। उसका मूल मकसद है कि आने वाले दुर्गा पूजा में लोग को अच्छा माहौल मिले, साफ सुथरा शहर मिले। और उसके कोडरमा जिला पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत डीएसपी और एसडीपीओ सहित थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित हुई। अपराध गोष्ठी में विगत माह अगस्त 2025 में किए गए कार्यों की समीक्षा के उपरांत सभी थाना और ओपी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर विधि व्यवस्था और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट कुर्की का अतिशीघ्र निष्पादन, वाहन चोरी और लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने, सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करना सहित कई अन्य निर्देश शामिल हैं। पूजा को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रही है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि एक शांतिपूर्ण माहौल में और एक अच्छे माहौल में दुर्गा पूजा का आयोजन हो। इसके लिए बेसिकली हम लोगों ने जो अपना फोर्स है उसका इंटरनल मोबिलाइजेशन किया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से भी हमने फोर्स की मांग की गई है जो समय से हमें उपलब्ध हो जाएगा। होमगार्ड्स जो है उन्हें भी कॉल अप किया जा रहा है और पुलिस का जो डेपुटेशन है वो एक बेसिकली ज्वाइंट ऑर्डर निकलता है मैजिस्ट्रेट्स के साथ, तो समय से वो ज्वाइंट ऑर्डर निकल जाएगा। इसके अलावा जो धनबाद में किन्नरों के बीच में विवाद बढ़ गया है। झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता किन्नर ने गांधी सेवा सदन में पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्हें जान का खतरा है। श्वेता ने बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में नकली किन्नरों को पकड़ने के दौरान सुनैना किन्नर उनके सहयोगियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने घटना की लिखित शिकायत थाने में दी है। जिला प्रशासन से सुरक्षा और बॉडीगार्ड मुहैया कराने की मांग की है। तो 4 दिन पहले आप सभी ने देखा कि बरवाड्डा में जो बेहरूपिया किन्नरों ने आतंक मचाए थे कितना दिनों से, मुझे ग्रामीणों के तरफ से ये आवेदन मिला, मैं एक्शन ली हूं और जितने बेहरूपिया किन्नरों को मैंने पकड़वा के थाना में बंद भी करवाई। थाना में बंद करवाने के बाद एक दिन पूरे रात जेल में रह करके शाम को फिर मैं गई। मुझे प्रशासन बुलाए कि श्वेता मैम आप आइए, इनके गार्जियन आए हैं। मैं उनके गार्जियन से नहीं मिल पाई, लेकिन थाना वाले पहले ही छोड़ दिए थे, लेकिन मेरे को खबर हुआ उनके गार्जियन आए हैं। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के अंतर्गत बरतला पंचायत के गोसाईपुर गांव में मनरेगा के तहत राजेन राजवार के जमीन पर सिंचाई कूप का निर्माण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा योजना के तहत कुआं बनना था, लेकिन सिर्फ गड्ढा खोदकर ही 2,20,000 रुपए खर्च कर दिए गए। और ग्रामीणों ने जांच में खुलासा किया कि पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड में मनरेगा सोशल ऑडिट टीम पर जनप्रतिनिधियों ने गंभीर आरोप लगाए। 13 से 19 सितंबर तक चलने वाले ऑडिट कार्यक्रम को महज खानापूर्ति बताया है। साथ ही लटानी पंचायत में सोशल ऑडिट के बैनर की जगह LSLPS का बैनर लगा हुआ है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम सभा और जनसुनवाई की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, कई योजनाओं में बोर्ड नहीं लगे और आम बागवानी में पेड़ लगाए बिना भुगतान हो गया। मनरेगा की 100 दिन की गारंटी योजना पूरी तरीके से विफल है। जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोई लोग बता सकते हैं क्या कारण है? क्योंकि हम लोगों ने जो 13 तारीख
प्रारंभिक बैठक होता है। प्रारंभिक बैठक में पंचायत सचिव भी थे, उपकर सेवक भी थे और यहाँ ग्रामीण लोग भी उपस्थित थे। इसी के माध्यम में हम लोगों ने सबको खबर दिया कि आपके यहाँ पे सोसाइटी मनरेगा से जो भी कार्य हुआ है सामाजिक अंकेक्षण किया जाए। जहाँ तक जनप्रतिनिधि को खबर देने की और सूचना देने की बात है, तो अभी जो ऑडिटर आए हुए थे वो महिला का कहना है कि हमने मुखिया, पंचायत सेवक, पंचायत सचिव को इसकी जानकारी दी थी, उनकी जिम्मेवारी थी उनको सूचना देने की। और मेरे सामने भी कुछ वार्ड मेंबर के प्रतिनिधि वगैरह बोल रहे थे कि हम लोग को सूचना नहीं मिली। और खाना पूर्ति की जो बात है इस पर तो जांच होना चाहिए। वो लोग अपना काम करके ऑडिट में ला के दे रहे हैं। ये तो रोजगार सेवक ही जाने और जो ऑडिट टीम आया उनको ही पता है कैसे करेंगे ना करेंगे। ये तो हमें कोई जानकारी नहीं है ना हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्या लगता है कि खाना पूर्ति किया जा रहा है? सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह जनप्रतिनिधियों के ऊपर किया जा रहा है दुर्व्यवहार, इस पर आगे आप लोगों की कार्रवाई क्या? इसको लेकर हम लिखेंगे, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे। जो अफसरशाही चल रहा है, जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है। सुनवाई में तो कोई खबर ही नहीं, सबसे पहले खबर ही नहीं। हमें किसी अदर पर्सन से हिसाब से खबर मिला है, जिसको हम देखने आए हैं, तो यहाँ जनप्रतिनिधि का तो लापता ही है, जानकारी नहीं तो किसे आएगा। अगर भाई जैसलपीएस का मीटिंग है, हजारों की संख्या में जैसलपीएस सदस्य सब आ रही है, तो हम लोग क्या लग रहा है कि मरेगा पूरा भ्रष्टाचार में लीड हो गया? भ्रष्टाचार की 200% मान के चलिए। जब जानकारी हम लोग को नहीं मिला तो हमसे क्या बताइए क्या सही और क्या गलत। इसका एक प्रोसेस है। प्रथम में पंचायत से जन सुनवाई, प्रथम स्तर जन सुनवाई में जिसका डिसीजन सही तरीके से जूरी मेंबर नहीं लेंगे उसका रिव्यू प्रखंड स्तर पर किया जाएगा, प्रखंड स्तर पर नहीं लेंगे उसका जिला स्तर पर रिव्यू किया जाएगा। ये एक प्रोसेस है। यदि यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा है तो प्रखंड पर उठेगा, लेकिन वो आप जूरी मेंबर से पूछ सकते हैं। कितने फॉल्टी मिले आप अभी 20 करीब इसमें है। इसमें से मुझे क्या लगा, क्या मिला? नहीं, दस्तावेज में कमी मिला है, बोर्ड है और कार्य के अनुरूप भुगतान कुछ कम है, ये सब। ये देखिए हम लोग का तो प्रयास है, तो जैसे सरकार का उद्देश्य है कि हरा भरा झारखंड बनाएंगे, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जमीनी स्तर से आदेश का पालन भी कर रहे हैं। और जैसे कि 100% तो शायद नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि 80-90% तक हम लोग टारगेट पूरा कर ले रहे हैं। रामगढ़ जिले के CCL बरका सयाल बलकुद्रा इको पार्क में सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बरका सयाल महाप्रबंधक अजय सिंह सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे और साथ ही यहां पर उन्होंने आम, अमरूद सहित कई फलदार पौधे लगाए और यहां पर महिला मंडल ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है। जागरूकता उद्यान का निर्माण हुआ है बरका सयाल क्षेत्र में, इको पार्क के बनाकर, जिसमें कि वृक्षारोपण किया जा रहा है हमारे अर्पिता महिला मंडल की ओर से। एवं हम चाहेंगे कि यहाँ और भी लोग जागरूक हों और सभी वृक्ष लगाते रहें, ताकि ये पर्यटनों के लिए भी एक अच्छा सा स्थान बन जाए और लोग यहाँ आए और कुछ अपना पल बिता सकें, हरा भरा हो यहाँ इस जगह। ये ओबी डंप के जगह पे ये निर्माण हो रहा है। कोटे जिले के साइको थाना क्षेत्र में 17 सितंबर को हुई डायन हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्यारोपी चरोन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लूखी देवी थी जिन पर पड़ोसी ने डायन होने का आरोप लगाकर धारदार हथियार और कुदाल से हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त टांगी, कुदाल और रक्त रंजित कपड़े बरामद किए हैं और डीएसपी वरुण रजत ने बताया कि पुलिस ने झारखंड डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई की है। साइको थाना क्षेत्र के गुरुपुर में एक वृद्ध महिला की हत्या टांगी एवं कुदाल से काटकर कर दी गई थी। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में शामिल अभियुक्त चोरन मुंडा, जो कि उसी घर का पड़ोसी है, उसकी गिरफ्तारी की है। चोरन मुंडा द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व उसके करीब 2 माह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसमें मृत्यु में ये डायन के शक के आधार पर उस मृतका लूखी देवी की हत्या किया।
कोडरमा थाना क्षेत्र के चारडी में रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 के पास में RPY ग्लोबल स्कूल के सामने एक मकान के बेसमेंट में जमा पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। सुबह आसपास टहलने निकले लोग वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने बेसमेंट में गिरा हुआ अधेड़ व्यक्ति देखा। शोर मचाया। सूचना मिलने पर कोडरमा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।